अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में चीन से आने वाले सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर 100% नया टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद क्रिप्टो करेंसी और अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। बिटकॉइन और इथीरियम समेत अमेरिका में टेस्ला और अमेजन जैसी कंपनियों के शेयर जो हैं वो धड़ाम से गिर गए हैं। ट्रंप ने यह फैसला तब लिया है जब चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट नियंत्रण लगाने का ऐलान किया है। यह खनिज मोबाइल, कंप्यूटर चिप्स, बैटरी और सोलर पैनल जैसे टेक प्रोडक्ट्स बनाने में ज़रूरी होते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 1 नवंबर 2025 से या उससे पहले भी अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो मौजूदा करों से थोड़ा ऊपर होगा, और उसी दिन से सभी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लगाए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह कदम इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि चीन लगभग हर उत्पाद पर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरनाक मिसाल बताया है। अभी अमेरिका चीन के उत्पादों पर 30% टैरिफ लगाता है। ट्रंप की नई घोषणा के बाद ये दर कुल मिलाकर 130% हो जाएगी। क्रिप्टो बाजार में झटका ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रमुख जो क्रिप्टो करेंसी के दाम हैं वो गिर गए हैं। बिटकॉइन 10% से ज़्यादा गिरकर लगभग $1,10,000 के नीचे चला गया है। वहीं बाद में उसका हल्का सुधार जो है उसमें देखा भी गया है, और उसके बाद जो स्थिति कहीं ना कहीं बनी है वो है $1,13,096 पर उसके रेट्स पहुंच गए हैं। इथेरियम की बात कर लेते हैं तो 11.2% टूटकर वो लगभग 3,878 पर आ गया है। बीएनबी, सोलाना और एक्सआरपी जैसी क्रिप्टो करेंसी में भी 14 से 18% तक गिरावट दर्ज की गई है। विश्लेषक ये बता रहे हैं कि ट्रेड वॉर के डर से निवेशकों ने जोखिम उठाना या जोखिम भरे निवेश जैसे कि क्रिप्टो और टेक स्टॉक से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। ट्रंप के बयानों का असर भी कहीं ना कहीं अमेरिकी शेयर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। S&P 500 इंडेक्स से लगभग 2.71% गिर गया है। यह अप्रैल के बाद का सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। वहीं नेस्डैक की बात कर लेते हैं तो यहां पर नेस्डैक 3.56% टूटा है। डाउ जोन्स से भी करीब 1.9 की गिरावट दर्ज की गई है। लंदन के FTSE 100 में भी 0.9% की गिरावट जो है यहाँ पर दर्ज की गई, क्योंकि दुनिया भर के निवेशकों को वैश्विक मंदी की चिंता अब सताने लगी है। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहले इस महीने दक्षिण कोरिया में मुलाकात तय थी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चीन ने भी जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिकी झंडे वाले जहाज़ों पर अतिरिक्त पोर्ट शुल्क लगाने का भी ऐलान कर दिया है। अब मंगलवार से चीन पहुंचने वाले अमेरिकी जहाज़ों से $56.13 प्रति टन और अमेरिका पहुंचने वाले चीनी जहाज़ों से लगभग 80% प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ये फैसला है रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाना। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का राजा बताया जाता है। चीन ने यह भी कहा है कि वे इन खनिजों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत बने, मगर अमेरिका इसे व्यापारिक हमला मान रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत से भी कहा है कि वह इस बात को लेकर उसे आश्वस्त करे कि चीन से मिले रेयर अर्थ मिनरल्स यूएस को री एक्सपोर्ट ना करे। चीन के इसी फैसले से अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं खफा बताए जा रहे हैं। ट्रंप ने इसे चीन की धोखेबाजी बताया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है कि अमेरिका अब चीनी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। चीन पर पहले से ही 30% टैरिफ है। अब ट्रंप ने फिर से 100% टैरिफ यहां पर लगा दिया है। ये टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इस तरह से चीनी प्रोडक्ट्स पर अब अमेरिका का कुल 130% टैरिफ हो जाएगा, और इसका असर होगा, इससे चीनी सामान अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे। अब एक सवाल ये भी है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन अमेरिका की मनमानी मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से ट्रंप टैरिफ बम फोड़ रहे हैं उससे चीन नाराज है। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव से चीन में कहीं ना कहीं तनातनी देखी जा रही है। चीन भी अब तंग आ चुका है, और यही वजह है कि अब लगातार जो है टैरिफ वॉर दोनों तरफ से चल रहा है। अमेरिका ने चीनी टेक कंपनियों जैसे कि
हवाई की बात कर लेते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर में चीन का ये मानना है कि रेयर अर्थ उसका ट्रम्प कार्ड है। वे इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। बहरहाल अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका से रेयर अर्थ के स्रोत तलाशने में कहीं ना कहीं मजबूर हो चुका है। बहरहाल चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की जंग अब नई नहीं है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी अमेरिका चीन ट्रेड वॉर चरम पर था। चीन दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक देश है। ये वे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे इंडस्ट्रीज के लिए बेहद ज़रूरी बताए जाते हैं। अब इसे लेकर चीन ने नया नियम भी बनाया है। चीन के नए नियमों के मुताबिक अब रेयर अर्थ या उससे बने किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से पहले स्पेशल अप्रूवल ज़रूरी होगा।